मतलब शब्द, ये शब्द नीचे से ऊपर जा रहा है जो वर्णात्मक है, और वो जो ध्वन्यात्मक है वो किधर से आ रहा है? ब्रह्मांड की तरफ से पिंड में आ रहा है, इसलिए वो उल्टा नाम है। राम नाम धुन सद्धुन सारा, केंद्र शब्द केंद्र ते आई हो। कौन सा केंद्र से है? परमात्मा से है। ताधुन भजत मिलो निज प्रभु से आवागमन नसाई। तो जैसे एक बिंदुता पर जाते हैं, गुरु की युक्ति से केंद्रीय नाद को पकड़ते हैं, और उस केंद्रीय नाद के चुंबकीय आकर्षण में खिंचता हुआ जीव ऊपर की ओर उठता है और माया के एक एक आवरण को पार करता है। और पार करके अंततः कैवल्य मंडल में पहुंचता है। महाकारण के केंद्र पर पहुंचा, वहां कैवल्य का केंद्रीय नाद मिलता है, जिसका केंद्र स्वयं परमात्मा है। जैसे वहां पहुंचे, नाम अमोलक मिल गया। वो अमोलक नाम जिसके सामने अब आपकी स्थिति क्या है? स्वामी सेवक से स्वामी हो गए, सुने जो अनहत नाद। जीव ब्रह्म हो जाता है, पावे अपनी याद। जीव अब ब्रह्म हो गया, छूटा त्रिगुण दाग है जी। और तीन गुण का जो दाग है, जो मैल है, जो काई है चेतनात्मा के ऊपर सतरजतम का, वो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति महाकारण मंडल के केंद्र पर जाकर के सार शब्द के परख के साथ ही छूट जाता है। जीव की जीवता का अंत होता है। वहां अहम ब्रह्मास्मि और चिदानंदमय देह तुम्हारी सच्चित आनंद स्वरूप केवल शरीर का ज्ञान होता है। अपना भी वही मानो, तुम्हारा भी वही जानो। तब पता चलता है जो स्वरूप ईश्वर का वही मेरा है, वही मेरा है। तो इस तरह से भगवान हमारे अंदर में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। वाल्मीकि जी की अवस्था आ जाती है तो हमारे सामने कुछ भी रहे, लेकिन हम ब्रह्म को देखने की शक्ति पा लेते हैं, आत्मदृष्टि हो जाती है। तो बाहर की सृष्टि है और एक अंदर की सृष्टि है। बाहर का संसार और अंदर का संसार। बाहर का संसार सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और एक है सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कोई आपके बस में नहीं है कि आप चांद सूरज को बदल दीजिए, आप धरती से कांटों को खत्म कर दीजिए, ये आपके बस में नहीं है। बाहर के संसार ईश्वर ने बनाया है, वो तो है ही। एक संसार आपके अंदर है जिसको आपने बनाया है। और यद दृष्टि तद सृष्टि। आप अंदर के जो संसार को स्वयं आपने बनाया है, उस संसार को आप बदल सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए आपको दृष्टि बदलनी होगी, और दृष्टि बदलने के लिए आपको अपनी समझ बदलनी होगी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है सत्संग कीजिए। सत्संगश्च विवेकश्च निर्मलम नैनद्वयम् यस्य नास्ति नरः स अंधः कथम न स्यात् मार्गः। सत्संग करिए, विवेक की दृष्टि मिलेगी। विवेक की दृष्टि से आपको संसार, बाहर का संसार कैसा भी रहे, अंदर की समझ बढ़ जाएगी ना, तो बाहर के संसार कांटों से ही भरा रहेगा, लेकिन आपके पैर जूतों से लगा हुआ रहेगा। आप सहज उस संसार में चलिएगा। अब सोच को बदलना होगा, पहले सोच को बदलिए। तो भीतर के संसार हमारी सोच से बनता है, भीतर का संसार हमारे संग से बनता है, भीतर के संसार हमारे जन्मों के संस्कार से बनता है। हमारी दृष्टि बनी हुई है, इसको बदलते हैं तो सबसे पहली बात सत्संग करके समझ बढ़ती है, विवेक जागता है। विवेक हमको सत असत का निर्णय सिखाता है। संसार को हम समझ जाते हैं। एक बार समझ बन गई ना तो फिर आप सहज हो जाइएगा, सहज हो जाइएगा। एक माता जी कह रही थी कि बाबा हमको ना पहले ससुराल में दुख होता था तो हम बहुत परेशान हो जाते थे, लेकिन सत्संग जब सुनने लगे ना, और एक दिन एक बाबा सत्संग में सुना रहे थे माता सीता के बारे में, माता सीता के बारे में कि पिता जनक विदित पर भाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो वैदेही सोवत विधि सोवत मही विधि बाम न केही। कि सीता को देखिए, जगत जननी थी, महाराज जनक की बेटी थी,
राजा दशरथ जिनके मित्र इंद्र थे, जिनके बाहुबल पर इंद्र की सत्ता सुरक्षित थी, नरपति बसे सुरपति बसे बाहुबल जाके, नृप सकल रही रुखता के, ऐसे सामर्थ्यवान राजा दशरथ की वो बहू थी। और पत्नी किनकी थी? किसी इंजीनियर डॉक्टर की, कि IAS IPS या किसी मंत्री मुख्यमंत्री की। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। जिस सामर्थ्यवान परमात्मा के एक भ्रिकुटी विलास प्रकृति लय होई। क्या कहा था भगवान राम के बारे में कि मां आप क्या सोचती हैं कि राम पर विपत्ति आ गई? अरे आप उनकी लीलाएं चल रही है। भ्रिकुटी विकास विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं राम विपत्ति पर सोई। उस राम को सपने में भी विपत्ति आ सकती है। उसके भ्रिकुटी विलास ये संसार ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हुए प्रभु की मौत से। वे सर्व समर्थ अनंत सत्ता राम इस धराधाम पर दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए इस धराधाम पर आए और आकर के चरित्र पावन प्रभु वो आए। उनकी पत्नी माता सीता थी, जिसके समान दूसरा नहीं। निरुपम न उपमा अन राम समान राम निगम कहे, जिम कोते सत भक्त्योत सम रवि कहत अति लघुता बहे। जिस राम की महिमा के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता। करोड़ों जुगनों की समान अगर हम तुलना करें राम से, तो ये भी सूर्य से, तो सूर्य के लिए यह भी अपमान है, लघुता है। करोड़ों अरबों खरबों जुगनों भी सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। वैसे राम की महिमा के समान कौन? राम अनंत सत्ता। करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों सरस्वती लिखते हैं, सब मिलकर के भी अगर राम की बराबरी की बात कहो तो ऐसे ही होगा जैसे करोड़ों जुगनू सूर्य की बराबरी की बात है। ऐसे परमात्मा राम माता सीता के जीवन साथी थे, पति थे। और वो सीता भी सोवत मही, वो भी जंगल में 14 साल जाकर के कितना कष्ट उठाती है। रावण ले जाता है, फिर वहां से आती है अग्नि परीक्षा दे करके, और फिर पहली बार राजमहल के षड्यंत्र में उनको वनवास होता है, और दूसरी बार सड़क की राजनीति, समाज की राजनीति, गंदी नीति, गंदी सोच माता सीता को पुनः वनवास गर्भावस्था में भेजता है और वन में रहती है। और जब फिर राम के पास आती है तो धरती में समा जाती है। माता सीता के जब दुख का वर्णन सुना करके उन्होंने कहा कि यह संसार सुख का स्थान नहीं है। जन लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछुई हवा नाही। यह परदेसवा काल को बेसवा जोरे आवे दुख पाई। सुधी करो प्यारे हवा अपन देश के जहाँ कलेश के चुना। जब मैं इस ज्ञान को सुनी ना, उस दिन मेरी समझ बढ़ गई और मुझे लगा कि मेरे जीवन का जो दुख है, न मेरे पति राम हैं, न मेरे पिता जनक हैं, और न मेरे ससुर दशरथ हैं, और न मैं स्वयं सीता हूं। तो मेरे जीवन में तो बहुत छोटा दुख है। उस दिन से अब मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ये संसार की सच्चाई है। तो पहली चीज है अंदर का संसार, दृष्टि, सोच। इसको आप बदल सकते हैं। बोले अब हमको नहीं दुख होता, लोग वैसे ही हैं, पर हम भीतर से अब दुखी नहीं हैं। तो आप ऐसा बन सकते हैं कि दुख आए आप दुखी ना हो, लेकिन दुख ना आए ऐसा तो असंभव है। ये संसार है तो दिन के रात, रात के बाद दिन होगा। सुख दुख का क्षण चक्र चलेगा, लेकिन सुख दुख के चक्र के बीच सुख हर सह जड़ दुख बिल खाही, दो सन धीर धरहि मन माही। जो धीर पुरुष है दोनों स्थितियों को जानते हैं। ये सुख भी चला गया तो दुख भी चला जाएगा। और दुख आया तो सोचते हैं कि जब सुख आया तो सोचते हैं दुख
जब दुख नहीं था रहा तो सुख भी नहीं रहेगा। वो दोनों में ना सुख में हर्षित होते हैं ना दुख में बिलखते हैं, संसार की सच्चाई को जानते हैं। तो भीतर के संसार को बदलना होगा। उसके लिए पहले तो सत्संग करके आपको विवेक की दृष्टि जगानी होगी, और फिर गुरु की बताई युक्ति से दीक्षा कर लेकर जब अंदर का संसार और बदलेगा। अभी अंधकार है, आंख बंद करके देखते हैं, वहां काम क्रोध लोभ मोह दिखता है। युगल दृष्टि धारण एक हो जाएगी, और तब जब दिव्य दृष्टि हो जाएगी ज्योति मंडल धंसिधाई के निर्खत बैराटी हो, एक अलग ही विराट जगत आप देखेंगे। वो आपके अंदर कहीं जगत होगा। और अंतर्नाद की साधना करते हुए जड़ावरण से मुक्त होकर के आत्मदृष्टि मिलने पर सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी पानी। अंतर का संसार जो है ना अहम ब्रह्मास्मि का हो जाएगा, बाहर का संसार उसी क्षण सर्व खलविंदम ब्रह्म हो जाएगा, और आप इस संसार से मुक्त हो जाइएगा। तो भीतर की जो सब्जेक्टिव रियलिटी है, ये सब्जेक्टिव रियलिटी एक्चुअल में ये डिपेंड करता है, ये रिलेटिव होता है। आप धोती क्या है, सफेद रंग की है, ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि धोती जो है वो सफेद है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन चश्मा लाल है तो धोती कैसी दिखेगी? काले चश्मे में, हरे चश्मे में, तो धोती सब ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है, इसकी रियलिटी क्या है? सफेद। लेकिन आपकी दृष्टि चश्मे के कारण देखने वाली जो दृष्टि है, नजर है, वो आपकी इसको कैसा देख रहा है? जैसा ये है नहीं, चश्मे के रंग के जैसा ये दिखता है। उसी तरह ये संसार सिया राममय है, ब्रह्म सर्व खलविंदम ब्रह्म सचराचर जगत परमात्ममय है। लेकिन आपका अंदर का जो संसार है ना, दृष्टि है ना, वो अपने चश्मे के हिसाब से देख रहा है। चोर जो जाएगा ना रास्ते में और वृक्ष का ठूंठ हो तो उस चोर को लगेगा कि पहरेदार खड़ा है। अब कोई व्यापारी जा रहा हो पैसे लेकर के तो उसको लगेगा चोर खड़ा है, और कोई डरपोक आदमी हो अंधेरे में उसको लगेगा भूत खड़ा है। ये सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि चोर सोचते जा रहा है कि कहीं हमको कोई पकड़ न ले, तो उसको पकड़ न लेके भाव में उसको जहां भी कुछ लगेगा कि है तो उसको लगेगा कोई आदमी है, पहरेदार है, पकड़ने वाला। अब व्यापारी पैसे लेकर अंधेरे में जा रहा है, उसको होगा कहीं कोई छीन न ले, तो उसको हर आदमी कैसा दिखेगा? कोई भी दूर खड़ा क्या दिखेगा? छीनने वाला, अपराधी। क्योंकि सोच अंदर वही चल रही है ना, वो सोच चल रही है। अब कोई डरपोक है, सुनता है कि रात में भूत घूमता है, तो उसको लगेगा कि कहीं भूत तो नहीं खड़ा है, क्योंकि वो कथा सुना है। सोच के हिसाब से वो सामने दर्शन कर रहा है। लेकिन वो जो वृक्ष का ठूंठ है, टूटा हुआ हिस्सा है, वो न पहरेदार है, न भूत है, और ना ही बदमाश है, लुटेरा है। उसकी रियलिटी कुछ और है। इनकी सोच के अनुसार उसके बारे में निर्णय हो रहा है। हम अपने भीतर के संसार जो बना के रखे हैं ना, वो सबका अलग अलग है। इसलिए सब संसार को अलग अलग ढंग से अनुभव करते हैं, और अलग अलग ढंग से ज्यादा और कम एक ही घटना से प्रभावित होते हैं, सुखी दुखी होते हैं। तो भीतर के संसार को बदलिए, और तब पता चलेगा कि यह संसार ब्रह्ममय है, ईश्वर से बना है, ईश्वरमय है। आपके जीवन में सब दुख चला जाएगा। आप भी कहिएगा सिया राम में सब जग जाने पर जोरी पानी। कब? जब चिदानंद में देह तुम्हारी, जब आत्मदृष्टि आ जाएगी, वाल्मीकि की तरफ हो जाएंगे, तब सज्जन दुर्जन जो चली आवे एक ही दृष्टि निहार। आप आनंद में रहेंगे, आत्मानंद में रहेंगे, ब्रह्मानंद में रहेंगे। भाई आज हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत बीते, डाल दियो सभारा। ऐसी अवस्था में आप रहेंगे। तो अंदर के संसार को बदलने के लिए सबसे पहले विवेक की दृष्टि, उसके लिए सत्संग नित्य करिए, समझिए, ठीक से विवेक दृष्टि को जगाइए, दुनिया को बढ़िया से समझिए। समझ में जब आ जाएगा
तो आपकी दुख कम हो जाएगा। औरों को जब दुख देखा तो अपना गम हम भूल गए, गीत गाते हैं ना, औरों का गम जब देखा तो अपना गम हम भूल गए, तो तब समझ में आएगा कि ये संसार है, तो दुख कम हो जाएगा। दुख वही है, अनुभव अब कम होगा, वही स्थिति वही रहेगी, लेकिन आपको दुखानुभूति कम होगी, विचलित आप कम होंगे, अब आप सहज हो जाएंगे। परिस्थिति वही है, आप सहज हैं। तो विवेक दृष्टि फिर बदलिए, उसको युक्ति लेकर के दर्पण माजत रहिए का प्रयास करके, तब दिव्य दृष्टि और अंत में नादानुसंधान से आत्मदृष्टि, संपूर्ण सचराचर जगत ब्रह्ममय हो जाएगा। जित देखूं तत श्याममयी है, सब घट दिसे आत्मा सभी से न्यारी हो, सदगुरु भेद बताया खोली धर्म की माड़ी हो, मीरा दासी राम की अमृत बलिहारी हो। इस स्थिति में आप चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजने चाहिए। पाप कर्मों को छोड़ करके और सत्संग ध्यान नियम से करिए, बाकी संसार का काम ईमानदारी से कीजिए, गुरु की कृपा होगी और आपका अंदर का भी संसार बदलते जाएगा, दृष्टियां बदलती जाएगी और अंदर का आनंद बढ़ता जाएगा, और एक दिन उस अवस्था में आप भी पहुंच जाइएगा वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और जीवन धन धन हो जाएगा। ये ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है, इसीलिए तुलसी साहब के बारे में शुरू में उद्धृत किया, तुलसी कहे सुनिए तक यह राज बात है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊंचा दिया। बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। इस ज्ञान को जो सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो ये भव व्यथा को पूरी तरह समाप्त करके जीवन को धन धन कर देता है। गुरु महाराज की हेतु की कृपा हम लोगों पर है कि ऐसे पाखंड से भरे हुए समय में, जहां हर बहुत तरह के पाखंड पना अध्यात्म और धर्म के नाम पर चलता है, शुद्ध वेद के शुद्ध भारतीय परंपरा का वो विशुद्ध ज्ञान जिसने भारत को दुनिया में धर्म गुरु के पद पर स्थापित किया, उस विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान को हम उसी रूप में सुनते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है। हम लोगों पर ईश्वर की महती कृपा है कि हम उस स्कूल के विद्यार्थी हैं जहां पर कोई बनावटीपना नहीं है। सीधे चले जाने वहां मुर्शद ने ये फतवा दिया, सीधे चले जाओ, बाएं दाएं की कोई बात नहीं है, बनावटीपन की कोई बात नहीं है, सीधे चले जाने वहां, बस सीधे चले जाना है। तो नित्य सत्संग ध्यान करिए। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि आप सब लोगों का ये जो अंग्रेजी का 9 वर्ष है, जो 2021 है, इस 2021 में आप लोग कोरोना देवी से बचे और उसका प्रभाव जल्दी समाप्त हो, और हम लोग अपने जीवन को आध्यात्मिकता में और अधिक से अधिक रखें। संसार चलते रहेगा और हम आनंद से बढ़ते रहेंगे। जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, और सुख दुख के 2 तीरों से चल रही राह मनमानी है। तो गुरु के शरण में रहिएगा तो ये सुख दुख के तीर से ये जीवन रूपी झरना अपनी मस्ती में बढ़ता हुआ अंततः अपने लक्ष्य सागर रूपी ब्रह्म से एक मिक हो जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। सबका शुभ हो, मंगल हो। इसी के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।